students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is integers. Integers के बारे में बच्चों में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वी हैव रेड अबाउट इंटीजर्स और उन पे हमने ऑपरेशंस किए थे बच्चों, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. फिर हमने उसमें प्रीवियस टॉपिक में बच्चों हमने और ऑपरेशंस पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन इंटीजर्स. लेट्स रिकॉल द मेन कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड विद द इंटीजर्स. सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं. सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से होते हैं बच्चों, जिसमें हमारे जीरो आते हैं. ऑल द काउंटिंग नंबर्स कॉल्ड, जिन्हें हम पॉजिटिव होल नंबर्स बोलते हैं, एंड द होल नंबर्स लेस देन जीरो, जिन्हें हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं. तो जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स है, होल नंबर्स है, दे ऑल आर इंटीजर्स. द सेट ऑफ इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल लेटर जेड से हम इसे डिनोट करते हैं. इंटीजर्स बच्चों हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑन द बोथ साइड ऑफ द जीरो, यहाँ जीरो आ जाएगा, इस साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे जो है नंबर्स आते हैं. द नंबर टू द राइट साइड ऑफ जीरो ने हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स. और जो नंबर हमारे जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं वो होते हैं हमारे, दे आर आवर नेगेटिव इंटीजर्स. जीरो बच्चों, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ये हमारे क्या है बच्चों, ये हमारा z है, ये हमने नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है. नाउ लेट्स लुक एट प्रीडिसर एंड सक्सेसर. प्रीडिसर और सक्सेसर क्या होता है बच्चों, प्रीडिसर होता है वन नंबर लेस देन द गिवन इंटीजर. कि बच्चों ये हमारा कोई इंटीजर है, इससे एक छोटा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका प्रीडिसर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जीरो का प्रीडिसर क्या होगा, वेरी गुड, वन. वन का प्रीडिसर जीरो, जीरो का प्रीडिसर माइनस वन, माइनस वन का प्रीडिसर माइनस टू, एंड ऐसे हमारा चलता जाएगा. फिर आता है बच्चों सक्सेसर. सक्सेसर क्या होता है हमारा, वन मोर देन द गिवन इंटीजर. जो गिवन इंटीजर है उससे एक बड़ा. माइनस थ्री का सक्सेसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, माइनस टू. माइनस टू का माइनस वन, माइनस वन का जीरो, वन जीरो का वन, एंड सो ऑन. Now here are some facts that you have to keep in mind students, that every positive integer जो होता है बच्चों वो हमारा किससे बड़ा होता है, हर नेगेटिव इंटीजर से. जीरो हमारा हर पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है, एंड जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है. जितना बड़ा नंबर होगा बच्चों उतना कम हमारा उसका ऑपोजिट होगा, दैट इज ए एंड बी. हमारे दो इंटीजर्स है, ए ग्रेटर देन बी. देन नेगेटिव अगर हमने किया तो जो इनइक्वालिटी का साइन होगा बच्चों, ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, लेस देन में. फॉर एग्जाम्पल 5 is greater than 3 but minus 5 is less than minus 3 and 2 is less than 5. Similarly minus 2 is greater than minus 5. Now let's look at comparison of integers students. हम integers को compare कैसे करते हैं. कोई भी हमारे पास दो इंटीजर होंगे बच्चों, that can be represented on the number line पे हम उसे represent करेंगे. The one indicated on the right side, जो एक बच्चों हमारा राइट साइड होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा. फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे जैसे आपने देखा कि मैम माइनस फोर हमारा बड़ा है किससे, माइनस फाइव से. माइनस थ्री किससे बड़ा है, माइनस फोर से, एंड सो ऑन. ऐसे चलते चलते जीरो किससे बड़ा है, माइनस वन से. माइनस वन किससे बड़ा है, जीरो से. तो बच्चों जो हमारा राइट साइड वाला नंबर है वो हमारा हमेशा क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है. नाउ लेट्स लुक एट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर. कि बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर हम क्या बोलेंगे, वो न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों जिसमें हमारा जो साइन है उसे हम कंसीडर ही नहीं करेंगे. इसको हम बच्चों इस सिंबल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर प्लस सेवन, सेवन हो जाएगी. माइनस नाइन की एब्सोल्यूट वैल्यू इज 9. So there's are the fact that you have to keep in mind students. Absolute value of an integer, चाहे वो हमारी इक्वल है या ग्रेटर देन है किसी इंटीजर से, बट नेवर लेस देन द इंटीजर. कभी भी उस इंटीजर से लेस देन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी नहीं हो सकती. नाउ लेट्स लुक एट द एडिशन ऑफ इंटीजर्स. बच्चों एडिशन कैसे करते हैं हम इंटीजर्स का, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू. हमने बच्चों यहाँ पे रूल्स ऑफ एडिशंस लिखे हैं. रूल वन हमारा क्या कहता है बच्चों, कि लाइक साइन होगा अगर हमारे दो इंटीजर्स का तो हम उन्हें ऐड कर देंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे, और जो उनका कॉमन साइन होगा वो हम सबसे पहले लगा देंगे. रूल टू क्या कहता है बच्चों, अगर आपके दोनों इंटीजर्स के साइन अपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, उनका डिफरेंस करेंगे. डिफरेंस करने के बाद द वन विद द ग्रेटर लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका हम साइन बच्चों अपने डिफरेंस में जो है लगा देंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, प्लस 8 और 4 इज वेरी गुड 12. अब साइन कौन सा है बच्चों, वेरी गुड मैम, पॉजिटिव है, सो द सम इज ऑल्सो प्लस 12, पॉजिटिव आ गया. सिमिलरली द सेकंड पार्ट बच्चों हमारा सबसे पहले हमने क्या किया मैम, साइन हमारे दोनों सेम है, कैसे है, नेगेटिव है. सबसे पहले क्या किया मैम, सम किया, सम कितना आया 18. अब हमारा सेम साइन कौन सा है मैम, नेगेटिव, तो सम भी हमारा कैसा आएगा बच्चों, सम इज ऑल्सो नेगेटिव. अब थर्ड में हमारा क्या है बच्चों, 6 एंड माइनस 13, दोनों के साइन कैसे हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, अपोजिट है मैम. तो हमने क्या किया मैम, सबसे पहले हमने डिफरेंस किया, डिफरेंस करने के बाद आया 7, बड़ा नंबर कौन सा है, वेरी गुड 13. 13 के आगे कौन सा साइन है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, नेगेटिव. सो द आंसर इज ऑल्सो वेरी गुड नेगेटिव. सो -7 इज आवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स लुक एट द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर स्टूडेंट्स. ए और बी आपके दो इंटीजर्स हैं, ए माइनस बी हमारे किसके इक्वल होगा, ए प्लस माइनस बी के. दैट मीन्स हम बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. देन वी विल चेंज द साइन ऑफ बी एंड हम उसको ऐड कर देंगे टू द ए.
लेट्स लुक एट एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है -4 प्लस -2, तो ये कितना हो गया बच्चों -4 प्लस -2 दैट इज इक्वल्स टू 2. इन द सेकेंड वन 8 minus -4 that is 8 plus 4 that is 12, and in the third one -11 minus -8 minus कितना हो गया, वेरी गुड स्टूडेंट्स, प्लस हो गया, तो -11 प्लस 8 इज -3. लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 1 स्टूडेंट्स. फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि आपको ये बताना है कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों, -87, 81 या 87, बताओ. वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम 87 इज द करेक्ट आंसर. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. नाउ लेट्स लुक एट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जब भी हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो बच्चों उनका प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर. फॉर एग्जांपल 7 2 जा 14, 18 15 जा 270. जब बच्चों हमारे दो एक पॉजिटिव नंबर होगा और एक नेगेटिव इंटीजर होगा तो उनका प्रोडक्ट हमारा कैसा आएगा बच्चों, हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर आएगा. फॉर एग्जांपल -28, 5 इंटू 8 इज 200, 14 इंटू -17 इज -238. नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर. दो अगर हमारे नेगेटिव इंटीजर से बच्चों तो उनका हमारा प्रोडक्ट कैसा आएगा, वेरी गुड, इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर. दैट इज -20 इंटू -18 कितना आएगा, 360, -94 इंटू -12 इज 1128. लेट्स लुक एट सॉल्व एग्जांपल. स्टूडेंट्स, हमें क्या बोला गया है, आपको कंपेयर करना है इन्हें और बताना है कि कौन सा जो है हमारा ग्रेटर होगा. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया, मैम मल्टीप्लाई किया है. अब सबसे पहले मैम इसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन है एंड ऐड कर रखा है, तो दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है, तो हम क्या हो जाएंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स, ऐड हो जाएंगे. तो ऐड हो गया कितना हो गया मैम -7 इंटू -6, दोनों के साइन हमारे कैसे हैं बच्चों, दीज आर सम फैक्ट. सबसे पहले अब देखो बच्चों हमारे कैसे साइन है, मैम हमारे दोनों के नेगेटिव साइन है. नेगेटिव का आंसर क्या आ रहा है बच्चों, वेरी गुड पॉजिटिव. नेगेटिव और पॉजिटिव का आंसर क्या आ रहा है, मैम नेगेटिव आ रहा है. वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या आंसर आएगा बच्चों, वेरी गुड मैम नेगेटिव आएगा. एंड अगर हमारे दो पॉजिटिव हैं तो उनका आंसर क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा. तो यहाँ पे मैम इस वजह से हमारे क्या आ गया, 42 आ गया. फिर जब हमने आगे किया मैम तो ये हमारे कैसे हैं, ये दोनों भी मैम हमारे सेम साइन के हैं, तो नेगेटिव is becomes positive in the multiplication, so that becomes 28 and 42 is greater than 28, so this number is greater. Let's look at exercise 1b students. फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया you have to multiply -9 into 10. तो बच्चों साइन कैसा है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर कैसा आएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम नेगेटिव का आएगा. 9 10 जा वेरी गुड 90, सो -90 इज आवर करेक्ट आंसर. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, कि हम इंटीजर्स को डिवाइड कैसे करते हैं बच्चों. इफ द डिविडेंड एंड डिवाइजर आर बोथ पॉजिटिव, अगर बच्चों आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जिसको डिवाइड कर रहे हैं मतलब डिविडेंड और डिवाइजर दोनों आपके पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो क्वोशिएंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. These are some facts that you have to keep in mind students. Division by 0, अगर आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो that is not defined. 6 divided by 0 not defined, 8 divided by 0 is not defined. और बच्चों हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर हमारा डिविडेंड और डिवाइजर में से एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो क्वोशिएंट विल ऑलवेज बी, वेरी गुड स्टूडेंट्स, नेगेटिव. तो -8 डिवाइडेड बाई 2 इज -4, 24 डिवाइडेड बाई -4 इज -6. लेट्स लुक एट सॉल्व एग्जांपल स्टूडेंट्स. हमें क्या फाइंड आउट करना है, 18 को जो मैं डिवाइड कर रही हूँ -9 से तो कितना आएगा, वेरी गुड -2. -15 माइनस दोनों नेगेटिव है तो आंसर कैसा आएगा, वेरी गुड पॉजिटिव 3. मैम यहाँ पे 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो इट ऑलवेज बी 0. -76 by -1 माइनस वेरी गुड स्टूडेंट्स प्लस, सो दिस बिकम 76. लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 1c. फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है बच्चों, 0 को मैंने डिवाइड किया है 7 से तो आंसर क्या आएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम 0 इज आवर करेक्ट आंसर. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर स्टूडेंट्स. हम सबको पता है, वी ऑलरेडी नो मैम कि होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, दे आर इंटीजर्स. देयरफॉर जो प्रॉपर्टीज़ हमारी होल नंबर्स के लिए होंगी वो हमारे इंटीजर्स के लिए भी ट्रू होंगी स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आवर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स. बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, दो इंटीजर्स का सम हमेशा हमारा क्या होगा बच्चों, इंटीजर होगा. जैसे हमने यहाँ पे -18 + 9 -27 -8 -19 एंड -38 ये सभी हमारे क्या है, इंटीजर्स है. सो हमने दो इंटीजर्स का सम किया, इट विल ऑलवेज बी अ इंटीजर. सेकंड है बच्चों हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन्स द सेम. आप चाहे उनका ऑर्डर कुछ भी रखिए. सो बच्चों हमने यहाँ पे -7 + 4 किया, दैट इज ऑल्सो 3. अगर आप इसको बच्चों 4 - 7 करेंगे दैट विल ऑल्सो बी रिमेन -3. यहाँ पे हमारे कितना है बच्चों, -2 -35 एंड 130. तो बच्चों जब भी आप इन पेयर ऑफ इंटीजर्स के ऑर्डर चेंज कर देंगे, अगर इनका ऑर्डर ऐसे है और आप पलट देंगे तो भी हमारा आंसर कैसा आएगा बच्चों, इट विल रिमेन सेम. नेक्स्ट है बच्चों हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों कि जो सम होगा हमारा 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर्स का वो हमारा सेम रहेगा, आप कैसे भी ग्रुपिंग में उन्हें ऐड कीजिए. लेट्स लुक एट द फैक्ट स्टूडेंट्स. सम ऑफ 3 और मोर इंटीजर्स, जो बच्चों हम 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर्स को
रीअरेंज या रीग्रुप करेंगे डिफरेंट वेज में बिना उनके सम को अफेक्ट किए बाय यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लेट्स लुक एट एग्जांपल स्टूडेंट, हमें क्या बोला गया है कि मैम हम इनका सम निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया मैम, इन दोनों को ऐड किया, इसमें हमने ए और बी को ऐड किया, फिर उसके बाद मैम हमने सम किया तो यहाँ भी 19 आया एंड यहाँ भी आंसर 19 आया। दैट मीन्स एसोशिएटिविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आप किसी भी ऑर्डर में आप इसे ऐड कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। ये हमारा कोई इंटीजर है बच्चों, उसमें आप 0 ऐड करेंगे, इट विल ऑलवेज गिव द सेम नंबर इटसेल्फ। सो ऑन एडिंग 0 टू इंटीजर द सम इज द इंटीजर इटसेल्फ। तो 0 क्या हो गई बच्चों, वेरी गुड, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। सो 5 + 0 रिमेन्स 5 एंड -6 + 0 मीन्स -6। नेक्स्ट इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 5 स्टूडेंट्स, इनवर्स एलिमेंट फॉर एडिशन। द सम ऑफ एनी इंटीजर, बच्चों आपको इंटीजर लिया है उसी का अगर आप अपोजिट ले रहे हैं तो उनका सम हमेशा हमारा कैसा आएगा, 0 आएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों ए था, ए का हमारा इन्वर्स या अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, -a। तो जब हमने इन्हें ऐड किया सो हमारा आंसर क्या आएगा, इट विल ऑलवेज रिमेन 0। सो -a क्या हो गया बच्चों, इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए एंड वाइस वर्सा। सो -5 + 5 इज 0, 11 - 11 इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट है बच्चों हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमें कहती है इनइक्वालिटी रिलेशनशिप, कि अगर मान लीजिए बच्चों आपका a बड़ा है b से और हम कोई सेम इंटीजर उनमें दोनों में ऐड कर रहे हैं तो हमारा a + c हमारा बड़ा होगा b + c से। अगर आपका b बड़ा है तो बच्चों आपका b + c जो है वो बड़ा होगा a + c से। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 6 हमारा 10 से बड़ा है। अब मैंने इसमें -4 ऐड किया तो भी हमारा क्या आया है, 6 हमारा बड़ा आया है किससे, 2 से। सिमिलरली इसमें मैंने क्या किया बच्चों, +10 किया है तो भी मैम राइट हैंड साइड वाली डिजिट हमारी बड़ी है। इसमें हमने मैम लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट मतलब -8 बड़ी है, और जब मैंने इसमें ऐड किया है +5 तो भी मैम -3 हमारा बड़ा आ रहा है। लेट्स लुक एट सॉल्व एग्जांपल स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स में फिल करना है बच्चों। अब फर्स्ट वाले का क्या है बच्चों, -27 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि हमारा यही आंसर आ जाए, वेरी गुड। आई एम यूजिंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, हम यहाँ पे 29 लिखेंगे। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम -21 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम -12। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द। नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या करना है बच्चों, आपको इनका जो है सम निकालना है 2 डिफरेंट वे से, और कौन सा वे ईजियर है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट वे में मैम हमने b + c को ऐड किया और सेकंड वे में हमने फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड किया। और तो जब हमने मैम इनका सम किया तो हमारा सम जो है वो सेम आया, बट मैम हमें इसमें ना -200 और -70 को ऐड करना ज़्यादा ईजी लगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 3 स्टूडेंट्स। वी हैव टू फाइंड -20 + 51 -31 + 74 को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है बच्चों, मैम सबसे पहले हमने इन दोनों टर्म्स को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने मैम हमें पता है -20 + 20 कितना हो जाएगा, 0 + 74 इज 74। सिमिलरली द नेक्स्ट वन जब हमने किया है मैम तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये दोनों हमारी क्या हो गई, 0 हो गई एंड ये हमारा कितना आ गया, 100 आ गया, +299 दैट इज 199 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बच्चों, जब हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग टू अबव जो हमने बच्चों 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इंटीजर्स के लिए, उसमें से सिर्फ 2 प्रॉपर्टी ही है बच्चों, प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 6 जो हमारी इंटीजर्स पे सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स पे अप्लाई होती है। ए एंड बी बच्चों हमारे कोई भी 2 इंटीजर्स हैं तो a - b भी हमारा क्या होगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, इंटीजर होगा क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो अगर मान लीजिए मैम a हमारा ग्रेटर देन c है तो a - c हमारा क्या होगा बच्चों, b - c से ग्रेटर होगा। सिमिलरली अगर आपका b बड़ा है तो b - c आपका बड़ा होगा। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व इट स्टूडेंट्स, 7 - 2 हमारा 5 है, 2 - 7 में -5 है, तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा सेम नहीं हुआ, तो इसका मतलब मैम ये हमारी कम्यूटेटिव नहीं है क्योंकि 96 जो है वो -96 के इक्वल तो मैम नहीं होता। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब आप बच्चों इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए कि आपने पहले मैम लास्ट 2 टर्म्स को किया, देन हमने फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड किया, तो आंसर क्या आ रहे हैं बच्चों, मैम आंसर हमारे सेम नहीं आ रहे, दैट मीन्स दिस इज नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ऑल्सो नोट दैट स्टूडेंट्स a - 0 कभी भी हमारा जो है हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये आएगा। इसमें तो मैम a आ गया बट इस वाले में तो हमारा a नहीं आ रहा है, इसमें तो हमारा -a आ रहा है। सो दैट मीन्स हमारी यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी भी नहीं वैलिड होती है फॉर सब्ट्रैक्शन। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 1D स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि मैम ऐसे 2 इंटीजर्स लेने जिनका डिफरेंस क्या है बच्चों, -7 आए। कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम -14 + 7 का हमारा आंसर क्या आएगा, -7 आएगा डिफरेंस। That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the properties of multiplication of integers. कि बच्चों हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जब, जैसे प्रॉपर्टी 1 कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी, a और b आपके 2 इंटीजर्स हैं, a × b में हमारा क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा।
ये हमने क्या किया बच्चों मैम, 2 इंटू 5 -10 आया, -28, -21 एंड 45 दे ऑल आर इंटीजर्स। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि आप कैसे भी मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू बी कीजिए या b इंटू a कीजिए, दैट विल ऑलवेज कम्स आउट टू बी द इंटीजर। सो हमारा मैम यहाँ पे a इंटू बी भी -14 आ रहा है, b इंटू ए बी, a इंटू बी भी -44 है, b इंटू ए बी हमारा कितना है, -44 है। इन द थर्ड वन मैम हमारा a इंटू बी भी 36 है, b इंटू ए भी 36 है, एंड सिमिलरली ये भी हमारा 0 है, अनदर वन इज ऑल्सो 0, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है बच्चों मल्टीप्लिकेशन बाय 0। ए अगर हमारा कोई भी इंटीजर है देन 0 इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, a इंटू 0, एंड 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल ऑलवेज रिमेन 0। नाउ 8 into 0 is 0, -3 into 0 is also 0. So the product of an integer and 0 is 0. Now property number 4 कहती है बच्चों identity element for multiplication। a अगर मेरा कोई इंटीजर है 1 into a हमारा a into 1 के इक्वल होगा, that is equals to a. So here a 1 हमारा क्या है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड 1 हमारा क्या आएगा बच्चों, वो इंटीजर ही आएगा। जैसे 7 into 1 is 7, -6 into 1 is -6, 0 into 1 is 0। नेक्स्ट है बच्चों हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमें बोला गया है बच्चों इफ ए बी सी हमारे कोई भी 3 इंटीजर्स है तो आप पहले a इंटू बी कीजिए देन उसे c से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप b इंटू सी कीजिए देन a से मल्टीप्लाई कीजिए, द आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है बच्चों, अब देखो मैम हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले मैम हमने a इंटू बी किया तो भी हमारा आंसर 30 आ रहा है, एंड इसमें हमने b इंटू सी किया उसके बाद सॉल्व किया तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। दैट मीन्स ग्रुपिंग ने बच्चों हमारे प्रोडक्ट को इफेक्ट नहीं किया। एंड हियर आर सम फैक्ट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, 3 इंटीजर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी अरेंजमेंट, कि आपके पास जो 3 इंटीजर्स हैं उनका आप किसी भी अरेंजमेंट किसी भी ग्रुपिंग में मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंडर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट है बच्चों हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन, कि बच्चों ए बी सी हमारे कोई भी 3 इंटीजर्स हैं एंड देन a इंटू बी प्लस सी हमारे किसके इक्वल है बच्चों, a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। तो यहाँ से बच्चों हमारा ये क्या हो जाएगा मैम, -3 इंटू 1 हमारा 3 आ गया, और जब मैम हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई a इंटू बी प्लस a इंटू सी किया तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, हमारा 3 ही आ रहा है। दैट मीन्स मैम यू हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स कि a b c हमारे 3 इंटीजर्स हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हमारी यहाँ पे इट ऑल्सो होल्ड्स ट्रू। नाउ हियर आर सम फैक्ट स्टूडेंट्स, ए बी सी हमारे कोई भी 3 इंटीजर्स है देन आपका बच्चों जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप इसे नहीं कर सकते, ये आपका वैलिड नहीं होगा कभी भी। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब हमने प्रोडक्ट निकालना तो मैम सबसे पहले हमने नेगेटिव वाले को मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स पॉजिटिव एंड द आंसर वी गेट इज 3990। इन द सेकंड वन हमने क्या किया है बच्चों, मैम हमने इन दोनों का पेयर बनाया, नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब फिर उसके बाद हमने क्या किया मैम, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया मैम, 30 इंटू 30 दैट इज 900, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टीज की हेल्प से बच्चों इनका क्या करना है, जो है मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। तो 89 को हमने क्या किया बच्चों, हम 89 हमें इनमें कॉमन दिख रहा है, 89 को हमने कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन निकाला बच्चों तो यहाँ पे 99 रहा, दूसरी जगह क्या आ जाएगा मैम, अगर हमने यहाँ पे एक 89 था उसी को निकाल दिया तो यहाँ पे 1 बच गया स्टूडेंट्स, सो 8900 इज आवर करेक्ट आंसर। सिमिलरली मैम इसमें से हमने क्या किया है बच्चों, हमने 575 निकाला है, तो आंसर वी गेट इज आफ्टर मल्टीप्लाइंग -57,500। नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर स्टूडेंट्स। ए बी सी हमारे 2 इंटीजर्स हैं, a डिवाइडेड बाय b हमारा इंटीजर्स हो भी सकता है एंड मे नॉट बी एन इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 6 को हमने 3 से डिवाइड किया मैम 2 इंटीजर है, बट 5 को 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों ये तो हमारा कभी भी इंटीजर नहीं देगा। फर्दर डिवीजन बाय 0 भी डिफाइन नहीं होता, सो ओनली द अबव 3 प्रॉपर्टीज जो है वही हमारी ट्रू होल्ड करती हैं फॉर द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। यू हैव टू बी स्मार्ट स्टूडेंट्स, -5 डिवाइडेड बाय 0 कैन नेवर बी 0 मैम, इट इज़ नॉट डिफाइंड। सिमिलरली बच्चों a डिवाइड करेंगे a से तो ये हमारा क्या जाएगा 1 आ जाएगा, a को 1 से किया तो मैम a आ गया। फॉर नॉन जीरो इंटीजर्स a को जब मैं -a से कर रही हूँ डिवाइड तो वो हमेशा -1 देगा स्टूडेंट्स, एंड 0 डिवाइडेड बाय a इज ऑलवेज रिमेन 0। सो नो अदर प्रॉपर्टी विच होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन वो हमारी डिवीजन के लिए होल्ड करे, ऐसा कभी नहीं होगा। नाउ लेट्स लुक एट सॉल्व एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 में हमें बोला गया है बच्चों वी हैव टू डिवाइड देम, -37 बाय -1 इज वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 37। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे मैम 0 आएगा,
जब मैंने 13 को डिवाइड किया -2 + 1 से, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, मैम एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, देन डिवाइड करेंगे, सो द आंसर इज -13। सिमिलरली मैम एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, देन डिवाइड करेंगे, सो द आंसर इज 1। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया आपको 3 पेयर बताने हैं बच्चों ए बी के, जिसको मैं जब ए को मैं डिवाइड करूँ -1 से तो वो बी आए, तो कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, 6 - 6 7 - 7 -9 9। लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 1 स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है -1 को अगर मैं 27 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ बच्चों, तो हमारा आंसर क्या आएगा, very good students ma'am, -27 is our correct answer. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the word problem on integers कि बच्चों हमें word problems दी गई है, इन्हें हमें solve करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें बोला गया है बच्चों कि सम जो है हमारा दो इंटीजर्स का वो कितना है, वेरी गुड मैम 29 है। इफ सम ऑफ दम इज -4, अगर मैम उनमें से एक नंबर हमारा -4 है तो अदर इंटीजर आपको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, हम क्या करेंगे, एक इंटीजर को हमने x मान लिया, -4 + x 29 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 33 इज आवर अदर इंटीजर। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया बच्चों कि प्रोडक्ट जो है दो इंटीजर्स का वो -250, अगर एक उनमें से जो है -10 है तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, तो मैम 10x हमारा -250 के इक्वल होगा, तो यहाँ से x क्या आ गया, -25 इज आवर रिक्वायर्ड इंटीजर स्टूडेंट्स। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें बोला गया है बच्चों, वन ऑटम मॉर्निंग, टेम्परेचर जो है वो हमारा -4 से 5 डिग्री जो है वो चला गया। आपको बताना है कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे मैम, 5 -4 तो कितना आ गया मैम, 9 डिग्री हमारा टेम्परेचर राइज हुआ है। अब बोला गया बच्चों ड्यूरिंग आफ्टरनून टेम्परेचर जो है वो दोबारा से 7 डिग्री से 5 डिग्री चला गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द आफ्टरनून, अब आपको बताना आफ्टरनून में कितना होगा, तो मैम फिर से हम 5 में से 7 को माइनस कर देंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू -2 डिग्री सेल्सियस जो है वो एट द एंड ऑफ द आफ्टरनून हमारा टेम्परेचर रहा होगा। लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 1.f स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि प्रोडक्ट जो है दो इंटीजर्स का वो कितना है, 248 है। एक इंटीजर आपको गिवन है, दूसरा निकाल ले, तो हमने क्या करेंगे बच्चों, मैम हम लेट कर लेंगे अदर हमारा इंटीजर क्या हो जाएगा, बी एक्स, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, -4x इज इक्वल्स टू 248। तो यहाँ से हमारे क्या आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल्स टू मैम 248/4 एंड x इज इक्वल्स टू 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, दैट इज इक्वल्स टू -62 इज आवर अदर इंटीजर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट सम पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स। द सेट z ये हमारा क्या है बच्चों, -0 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसमें से 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स है, -1 -2 एंड ऑफ सो ऑन ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, एंड 0 वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, ना ये पॉजिटिव होती ना ये नेगेटिव होती। फॉर कंपैरिजन ये हमारा 0 है मैम, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नंबर से 0 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, एंड राइट हैंड साइड वाले नंबर से हमारा 0 क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। Product of two integers with the same sign is very good students, positive integer मैम। Product of two integers with the different sign is very good students मैम, negative integer आएगा आंसर। जो हमने ऑपरेशन किए हैं बच्चों एडिशन में कौन कौन से होते हैं मैम, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिशन ऑफ जीरो, एडिटिव इनवर्स एंड सक्सेसर प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन दो इंटीजर्स का अगर उनके साइन सेम है तो आंसर क्या आएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर से तो क्या आएगा मैम, एक एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स विद अनलाइक साइन, अगर बच्चों दो जो क्वोशिएंट है मेरा अनलाइक साइंस के नंबर्स का डिवीजन क्या आएगा, वेरी गुड मैम, नेगेटिव इंटीजर आएगा। ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट डिविडेंड ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू बाय द डिवाइजर। फॉर एग्जांपल -18 डिवाइडेड बाय 20 इज वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम -4, 20 डिवाइडेड बाय -4 इज वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम -5। द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन है बच्चों, इसमें हमारे सिर्फ हैज़ अ प्रॉपर्टी ओनली ऑफ 1 एंड डिवीजन बाय 0 अलाउड है या नहीं है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this topic again.